मैं अपनी इतनी क्रिश्चियन लाइफ में मैं 2 चीजें तो सीख गया हूं। जो धार्मिक होता है वो दिखाता नहीं है, और जो दिखाता है वो होता नहीं है। हालेलुया, आमीन। जब वो कोई व्यक्ति धार्मिक होता है, आपको पता है उसका नंबर 1 चीज क्या है? वो किंगडम के लिए काम करने वाला व्यक्ति होगा, राज्य के लिए काम करने वाला व्यक्ति होगा। वो सोते लेटे खाते पीते एक ही काम करेगा, खुदा के राज्य का काम। और जो खुदा के लिए काम नहीं करता ना, जो कहता मैं धार्मिक हूं पर होता नहीं है, वो सिर्फ दुनिया के लिए काम करता है। उसे सिर्फ अपना घर, अपना पति, अपना बच्चा, अपना परिवार। लेकिन जो यीशु से एक बार छू लिया जाए, उसके लिए फिर अपना पति, अपना बच्चा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे राज्य भी इंपॉर्टेंट है। अधिक से अधिक लोग इस चीज को जान सके। यीशु जब प्लेटोरियम में ही वाज बीइंग बीटन अप, यीशु चाहे तो बोल सकता था मैं क्यों इतना सहूं, बाकी लोगों को मरने दो, बट जीसस सेड नो, किंगडम, राज्य बचाना चाहिए। राज्य के लिए अगर ये बहाना पड़े तो मैं बहाऊंगा, आई एम रेडी। लेकिन इन मारने वालों को बिल्कुल दया नहीं आया। यीशु भी हारा नहीं, यीशु के शरीर को आमीन वापस लौटा दिया गया। आमीन। अब पीठ पूरा खत्म हो गया है। फाइनली बताया जाता है कि अगर इतने मार के बाद भी अगर कोई खड़ा हो सकता है, तो फिर वो उठाते अपना तीसरा वाला चाबुक, जिसके अंदर एक हुक होता है। आमीन। वो हुक इतना खतरनाक होता है, वो घुसता है और चमड़े को उधेड़ के बाहर निकाल देता है। डॉक्टर लूक अपने किताब में इस प्रकार से लिखते हैं, आमीन, वो इतना भयानक था कि जब वो यीशु को मारते हैं तो यीशु के चमड़े यीशु के शरीर में से निकलते हैं और वो अनेक लोगों के मुंह पर जाकर गिरने लगते हैं। जरा सोचिए, आपका परमेश्वर, हालेलुया, तुझे बनाने वाला, तेरे चमड़े को बनाने वाला, आमीन, उसके चमड़े को उसी के अंदर से निकालकर वो विभिन्न जगहों पे उसका चमड़ा हर जगह पे गिर रहा है। बताया जाता है जब यीशु को फाइनली चमड़े से मारते मारते मारते, चमड़ा हर जगह है, तो उसका जो रिब केज है ये वाला, और दोनों एक साइड का पूरा रिब केज उसका बाहर दिखने लगता है। आमीन। इतना क्लैरिटी अंदर से, लेकिन तब भी दया नहीं आई और तब भी यीशु हार नहीं माना। यीशु फिर खड़ा होता है और कहता अगर एक और व्यक्ति को बचाने के लिए ये मार चाहिए तो मैं ये मार सहने के लिए तैयार हूं। प्लेटोरियम के अंदर लोग मारते मारते थक गए, लेकिन तब भी यीशु पाप के लिए कभी हार नहीं माना। बोला अगर आ रहा है तो आने दो, उद्धार में लेके आऊंगा। यीशु को मारने के साथ साथ यीशु के सर पे एक मुकुट भी रख दिया गया, कांटों भरा मुकुट उसके सर पे रख दिया गया। सिंपल। जब पहली बार इसहाक को मारा जा रहा था तो इसहाक का बच्चा, इसहाक के बदले जो मरने वाला जो भेड़ था वो भी एक कांटों भरे जगहों पे मिला था। आमीन। जैसे मेमना कांटों के बीच में मिला, वैसे ये मेमने के ऊपर भी सर पे क्या लगा दिया गया? आमीन, कांटों का ताज लगा दिया गया। आमीन। उसके सर के अंदर घुसा दिया गया। आमीन। कहा जाता है तकरीबन 2 से 3 इंच का वो कांटा, आमीन, उसके नसों को फाड़कर, उसके सर को फाड़कर, उसके अंदर डंडे से मारकर अंदर घुसा दिया जाता है। आमीन। अब यीशु को चलने का ताकत नहीं है, यीशु का हालत अधनंगा हालत है। आमीन। कई सारी किताबों में इस प्रकार से लिखा है कि जब ये हो रहा था, यीशु की माँ वहां पे जोर जोर से चिल्ला रही थी। आमीन। क्योंकि उसे आज भी याद है वो दिन, आमीन, कि 33 साल पहले जब एक स्वर्गदूत आया, आमीन, और गौशाले में, आमीन, उस बच्चे को अपने हाथ में लिया हुआ आज भी उसे याद है। लेकिन वही व्यक्ति आज क्या है? 33.5 साल बाद प्लेटोरियम में खड़ा भी नहीं हो सकता, उठ भी नहीं सकता। आमीन। और उसे गंदी हालत में वहां छोड़ दिया है लोगों ने। उसकी मां का हालत जरा देखना, वो चाहकर भी अपने बेटे को अपने हाथ से उठा नहीं सकती, चाहकर भी अपने बेटे के पास जा नहीं सकती। ट्रेडिशन कहता है, मैं नहीं ना बाइबल, ट्रेडिशन कहता है जब यीशु को फाइनली बांध के खींच कर जब यीशु को लेके गया, तो यीशु की बस माँ कुछ कपड़ों को लेकर आती है और अपने बेटे को तो वो छू नहीं पाई, लेकिन उसने क्या किया आपको पता है? ट्रेडिशंस कहते हैं उसने उस सारे लहू को अपने वस्त्र पे क्या कर दिया? पूरा पोंछ लिया। आमीन। क्योंकि कुछ समय पहले ये लहू उसके लहू के साथ जुड़ा हुआ था।
हालेलुया। उसकी मां से सहा नहीं गया जो दर्द यीशु गुजर रहा था। कुछ नहीं कर पाई तो अपने बेटे को छू भी नहीं पाई, तो उसने सोचा कम से कम ये लहू क्या है, वस्त्र पे मैं ले लेती हूँ। और उसने उस सबको वस्त्र में लिया और आंसू बहाते हुए यीशु को फाइनली पिलातुस के पास वापस ले आया जाता है। तकरीबन 8:30 से 9 बजे के बीच की बात है। यीशु मसीह को जब वहां पे लेके जाते हैं तो पिलातुस यीशु का हालत देख के, किताबें कहती है यीशु का हालत देख के पिलातुस हिल गया। पिलातुस ने जाके अपने लोगों से पूछा कि तुमने क्या हालत बनाई है इस व्यक्ति का जिसने कोई गलत नहीं किया है। आपको पता है हिस्ट्री में हेरोद राजा ने कहा यीशु ने कोई गलती नहीं की, गवर्नर ने कहा यीशु ने कोई गलती नहीं की, यीशु के बगल में खड़े हुए चोर ने कहा यीशु ने कोई गलती नहीं की। आमीन। इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए? एक राज्य को चलाने वाला कहता है इसमें कोई दोष नहीं है। यीशु को खड़ा देख, लहू बह रहा है, मुंह सड़ चुका है, पूरे मुंह के चमड़े उधेड़ दिए गए हैं। पिलातुस लोगों के सामने एक दांव और लगाता है। पेसहा के दिन एक नियम था कि कोई भी एक बड़े क्रिमिनल को बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी एक बड़े क्रिमिनल को बाहर निकाल सकते हैं। तो वो लेकर आता है बरब्बस। बरब्बस का असली नाम यीशु था, जीसस। हालेलुया। बाइबल ही कहता है, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। बरब्बस का असली नाम था जीसस। तो इसके लिए एक तरफ यीशु नाजरत का और एक तरफ बरब्बस यीशु, दोनों तरफ खड़े होकर पिलातुस सवाल पूछता है। उसे लगा कम से कम अब तो यीशु को छोड़ देंगे, तो वो पूछते क्योंकि बरब्बस एक क्रिमिनल था, पॉलिटिकल टेररिस्ट था, तो इसके लिए उन्हें लगा इसको तो नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए उससे सवाल पूछा तुम्हें कौन चाहिए, एक तरफ यीशु जिसे बरब्बस कहा जाता है या दूसरी तरफ यीशु जो नाजरत से है। पिलातुस फिर से आवाज उठाता है, एक तरफ यीशु जो बरब्बस कहलाया जाता है या दूसरी तरफ यीशु जो नाजरत से है। लोगों ने, फरीसियों ने और सादुसियों ने और सेनेड्रिन के जो बच्चे मेंबर्स थे, काइफा ने और अन्ना ने कहा हमें यीशु चाहिए, बरब्बस को छोड़ दो, हमें यीशु चाहिए, बरब्बस को छोड़ दो। और फिर वहां से आवाज आती है क्रूसीफाई, क्रूसीफाई, इसको क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो। पिलातुस हिल गया था, पिलातुस तब भी नहीं चाहता था वो मरे। तो पिलातुस ने बोला नहीं मैं इसे क्रूस पे, तो जितने भी वहां पे यहूदी लोग थे उन्होंने बोला हम तेरे राजा सीजर को बोल देंगे कि तू इसको क्या कर रहा है, क्योंकि यीशु को सब लोग बुलाते थे, वो यहूदियों का क्या है, राजा है। तो बोला कि इसको हम क्या करेंगे, आमीन, हम काइफा को बोल, हम सीजर को बोल देंगे कि तू यीशु के साथ मिला हुआ है और तू इसे खत्म नहीं करना चाहता है। तब जाके उसने एक बोल के अंदर पानी लेकर अपने हाथों के अंदर, अपने उसके अंदर डाल के आमीन उसने धोया और लोगों के सामने और यहूदियों के सामने बोला आमीन इस निष्पक्ष आदमी के मृत्यु में मेरा कोई कार्य नहीं है, आमीन। और यीशु कुछ नहीं बोला। मुझे अभी भी याद है, बाइबल कहती है एक जगह पे पिलातुस यीशु को देखकर बोलता है मैं चाहे तो तुझे बचा सकता हूं, मैं चाहे तो तुझे बचा सकता हूं, मेरे को जवाब दे, मैं चाहे तो तुझे बचा सकता हूं ना। यीशु ने दूसरी बार अपना मुंह खोला और इस प्रकार से कहा, यीशु ने कहा तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है पिलातुस, अगर मैं एक बार आवाज पुकार दूं तो 72,000 स्वर्गदूत मेरे एक आवाज में नीचे उतर कर आने के लिए तैयार है, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। बोला 12 legions of angels can come down right now पिलातुस। तुझे अभी भी लग रहा है तू मुझे मार रहा है, तुझे नहीं पता मैं खुद मर रहा हूं, मानव जाति के पाप के लिए मैं खुद मर रहा हूं। क्रूसिफिक्शन के लिए फाइनली ऑर्डर पास कर दिया गया। अगले आधे घंटे या पौना घंटा यरूशलेम से लेकर गोलगोता तक यीशु को अपना क्रूस अपने साथ लेकर जाना था। बताया जाता है यीशु मसीह ऑलरेडी इतनी खराब हालत में थे कि वो चल ही नहीं पा रहे थे, ऊपर से उनके चप्पलों को उनके पैरों से हटा दिया गया, उन्हें मदद के लिए कोई नहीं,
और एक भारी लकड़ी जिसे क्रूस कहा जाता है, उस क्रूस को उसके कंधे पे रख दिया गया। उस सुबह एक रात पहले सब लोग यीशु की जय जयकार कर रहे थे। एक रात पहले सब लोग यीशु को मिशिया या एक बहुत बड़ा अद्भुत आदमी समझ रहे थे, लेकिन एक रात के अंदर सब कुछ बदल गया। एक रात के अंदर everything changed. People of God, I have to tell you something here. कभी भी अपनी ताकत पे गुरूर ना करना। एक रात में क्या बदल जाए हमें नहीं पता। हालेलुया। मुझे यीशु की सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है? उसे पता था सब बदलने वाला है, लेकिन तब भी वो चुप रहा। हालेलुया। क्या कब बदल जाए हम नहीं जानते, इसके लिए यीशु के अधीन रहो। हालेलुया। उसके नीचे रहो। ये चमड़ा, ये जुबान, ये हाथ, ये पैर, ये अहंकार, ये पैसा, ये बिजनेस, ये नौकरी, आमीन, ये पढ़ाई, ये दौलत, ये शोहरत, कुछ काम नहीं आने वाला है। कुछ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन साथ अगर यीशु है तो तू उसे भी पार कर लेगा। साथ अगर प्रभु है तो तू उसे भी पार कर लेगा। साथ अगर परमेश्वर है तो उसे भी पार कर लेगा। एक रात में सब बदल गया। यीशु ने लकड़ी लिया, अपना क्रूस लिया, लेकर वो चलने लगे। और जब जब ये यीशु चलता था तब भी चाबुक लेके पीछे कौन है? रोमन सोल्जर सब खड़े थे। ये लोग मारते थे ताकि कैसे न करके यीशु इसको ले जाया जाए। अब मैं आपको इधर एक चीज बताता हूं। एक यहूदी यीशु को मदद नहीं कर सकता क्या उठाने में? क्रूस। एक यहूदी यीशु को मदद नहीं कर सकता। हो आई लव दिस। एक यहूदी यीशु को मदद नहीं कर सकता क्रूस उठाने में, जो बड़ा पसंद है। आई मीन, एक यहूदी नहीं उठा सकता क्या? क्रूस नहीं उठा सकता। आई मीन, कैन वी कट डाउन दिस? क्रूस उठा नहीं सकता। क्यों? नियम है कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो वो क्या नहीं उठा सकता? एक्चुअली में यहूदियों ने सबने गलत किया था, लेकिन अभी भी इन्हें लग रहा था कि इन्होंने कोई गलत नहीं किया है। यीशु क्रूस लेके जा रहा है, सबके पाप बोझ लेकर जा रहा है। मदद करने के लिए कोई यहूदी नहीं आया। आपको पता मदद करने कौन आया? साइमन द सिरीन। आपको पता है साइमन सिरीन कौन था? अन्य जाति था। आमीन। उस दिन जब यहूदियों ने कहा हम तेरा क्रूस नहीं उठाएंगे, एक अन्य जाति ने आकर बोला हम तेरा क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं। साइमन द सिरीन ने क्या किया? यीशु के साथ बाहें मिलाकर, आमीन, एक तरफ यीशु है तो दूसरी तरफ शिमोन, दोनों के दोनों क्या करते हैं? क्रूस को उठाते हैं। मुझे ऐसे लगता है वो हमारा सबसे पिनकल पॉइंट है। वो समय जब यहूदियों ने कहा हम नहीं उठाएंगे, शिमोन ने कहा हम उठाएंगे। उस दिन से उस क्रूस का ताकत यहूदी तो नहीं समझ पाया, लेकिन समझा कौन? अन्य जाति। दुनिया के विभिन्न कोनों में आज यीशु से जान गया है। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, इस दुनिया में अगर कोई ब्लेसेड आदमी है, अगर बाइबल में कोई कैरेक्टर मुझे बनना होता तो मैं शायद ये वाला बनता। हालेलुया। शिष्यों ने ठुकरा दिया, शिष्यों ने ठुकरा दिया, परिवार ने ठुकरा दिया, यीशु के खुद के भाइयों ने ठुकरा दिया, जिनको चंगा किया उन्होंने ठुकरा दिया, जहां पे अद्भुत काम किया उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन एक है, आमीन, अन्य जाति में से निकल के आने वाला, आमीन, उसने कहा मैं इसके साथ इस क्रूस को उठाने में मैं मदद करूंगा। He was ready to pick it up. यीशु किसी के पॉकेट में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, किसी के घर का जागीर नहीं है, किसी चर्च का, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तिजोरी रखकर बांधने वाला व्यक्ति नहीं है। आज भी अगर दुनिया में कोई कहता है मुझे ये यीशु चाहिए, आमीन, बिना जात पात देखकर तेरे घर के अंदर आकर तुझे उद्धार देकर तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है, जीसस। हालेलुया। आपको पता है इस यीशु को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भीड़ नहीं चाहिए, यीशु को एक्सेप्ट करने के लिए कोई लोग नहीं चाहिए, यीशु को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बंद कमरे के अंदर अगर तू एक बार पुकार ले, जीसस आई नीड यू, आमीन, मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं परमेश्वर, उतना काफी होगा। उतने में परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आकर रहेगी। शिमोन सिरीन ने यीशु को फाइनली मदद किया। मदद करने के बाद यीशु को लेकर गए।
यीशु मसीह की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि अब चलना भी यीशु मसीह के लिए मुमकिन नहीं था। लकड़ी, अब इस लकड़ी के विषय में सीखते हैं। कहा जाता है तकरीबन 110 to 150 पाउंड्स के बीच में रहने वाला ये लकड़ी यीशु के कंधे के ऊपर था। ये ऐसा लकड़ी नहीं है कि इसे अच्छी तरह बनाया गया हो, इसके लकड़ी अभी भी उबड़ खाबड़ थे। यीशु मसीह के शरीर को उठाया जाता है, बताया जाता है यीशु मसीह के शरीर को उठाकर बार बार जब उस क्रूस पे लगाया जाता है तो यीशु मसीह क्या है, बार बार गिरने लगते हैं। इतनी देर में यीशु के इवन जो ब्लू रोब यीशु ने पहना था, पर्पल रोब जो पहना था, वो निकाल दिया गया। यीशु के अंडरगारमेंट्स को निकाल दिया गया, यीशु को नंगा कर दिया गया। एक तरफ यीशु की माँ है, यूहन्ना खड़ा हुआ है, कुछ सोल्जर्स खड़े हैं, कुछ बहनें और खड़े हैं, सब के सब वहाँ खड़े हैं। जब आप यीशु को, इधर आप कई कई चर्चेस में जाते हो, आप देखते हो यीशु ने एक ड्रेस भी पहना था अंडरगारमेंट जैसा। आपको मैं सच बता रहा हूँ, ट्रेडिशन बताती है इवन वो भी यीशु के पास नहीं था। उन्होंने वो तक क्या कर दिया, यीशु के शरीर से निकाल दिया। 33.5 साल का एक मर्द, उसको फिजिकली टॉर्चर किया, उसको मेंटली टॉर्चर किया, और जब अब उसके वस्त्र पूरे उतार दिए और मानव जाति के सामने उसे नंगा कर दिया, आमीन, तो उसे इमोशनली भी परमेश्वर को क्या किया, तोड़ दिया गया। अगर आज आप इमोशनली टूटे हुए हैं, आमीन, आप अपने पति से नहीं शेयर कर सकते, आप अपने पत्नी से नहीं शेयर कर सकते, आप अपने बच्चों से नहीं शेयर कर सकते, आप अपने माँ बापों से नहीं शेयर कर सकते, देयर इज अ गॉड, आमीन। एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है, इमोशनली तेरे लिए टूटने वाला, वो तेरे दर्द को समझेगा। उसे पता है अंदर से जब इमोशंस को तोड़ा जाता है तो कैसे होता है। यीशु ने वो भी सहा। यीशु ने पूरी नंगी हालत में यीशु को क्रूस पे डाल दिया गया। 9 बजे 9 AM टू 12 PM के बीच में, 9 बजे से लेके 12 PM के बीच में यीशु को क्रूस पे डाला जाता है। अब यीशु अच्छी तरह बैठ नहीं पा रहे थे, ये लोग पहले ही लकड़ी के अंदर छेद करके आते हैं, एक अंदाजा लगाकर कि हाथ कहां तक जाएगा। पैर के लिए भी लकड़ी में छेद कर देते ताकि जो नेल है वो क्या करे, अंदर घुस सके। तो यीशु को डाल दिया जाता है। बताया जाता है यीशु मसीह को उस क्रूस में पहला बार उसके हाथों को पकड़कर, मैं कई सारे थियोलॉजियंस, कमेंटेटर से मैं सुना या पढ़ा इस प्रकार से कि यीशु अपना हाथ भी सीधा नहीं रख पा रहे थे। तो लिटरली जब यीशु को मारने के लिए भी था ना, तो 2 जने उसका हाथ पकड़ रहे थे, आमीन। क्योंकि जब आपको चोट लगती है ना, तो आप अपना हाथ स्ट्रेच भी नहीं कर सकते हैं। तो किसी ने लिटरली पकड़ के रखा हुआ था यीशु का हाथ, और पूरा हाथ खोलकर कील लेके, आमीन, उसके इस भाग में, यहाँ नहीं है, इस भाग में यीशु को क्या किया, ताकि इधर जो लॉक पड़ता है उस लॉक के लिए पकड़ के मार दिया, आमीन। बाकी सब सहने लायक था, पर ये उसके सहन से भी ऊपर था, आमीन। उस जगह पे यीशु ने भयंकर तरीके से आवाज उठाया होगा। फिर अगले कील शायद थोड़ा दूर था, कहा जाता है यीशु के हाथ को पकड़कर लिटरली खींचा गया ताकि उसका हाथ उस गड्ढे तक आ सके। फिर दूसरा कील लिया 5 से 6 इंच का, और पकड़ के यीशु के दूसरे हाथ को ठोक दिया गया। फिर यीशु के दोनों पैर लिए गए, आमीन, हल्का सा बेंड कर कर, आमीन। उसके पैरों पर भी कील 7 से 8 इंच के, 9 इंच के कीलों को लेकर उसे क्या कर दिया, ठोक दिया गया। यीशु भयंकर चिल्लाया। उस गोलगोता के अंदर शायद 2 ही आवाजें मेरे को सुनाई देती, अभी एक यीशु की और दूसरी शायद उसकी माँ की, आमीन। क्योंकि मैं सोचता हूँ जो माँ उससे इतना प्यार करती होगी, आमीन, वो कैसे चुप रही होगी। हालेलुया, आमीन। अगर प्यार करते हो तो यीशु की माँ की तरह करो। हालेलुया, आमीन। आज अगर पश्चाताप नहीं आया है तो आज आपके जीवन में एक पश्चाताप आए, आमीन। और वो प्रेम के भाव में यीशु के पास जाने का कोशिश करो जो माँ के अंदर था। माँ खड़ी रही, यीशु को ठोक दिया गया, मार दिया गया, कीलों से ठोक दिया गया। ये सब होने के बाद अभी तक सब यीशु लेटा हुआ था, लेकिन मेडिकली बताया जाता है सबसे खतरनाक चीज अब होने वाली है। ये सब करने के बाद जब यीशु के उस क्रूस को उठाया गया तो वो बॉडी का सारा भार लिटरली रिब केज और पैरों पे आ गया।
और कहा जाता है कि वो इतना खतरनाक सिचुएशन है क्योंकि जब वो पूरा भार वहां पे आता है तो आदमी सांस नहीं ले पाता है। तो सिर्फ यीशु वहां पे दर्द नहीं सह रहा था, पर एक एक सांस के लिए उसे क्या हो रहा था? दुख हो रहा था। गुलगोता के उस पहाड़ में दो चोरों के बीच में, आमीन, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, उसी पहाड़ के ऊपर यीशु को क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। कई सारे लोग बताते हैं सिर्फ उसको अपने शरीर में दिक्कत नहीं था, आमीन, लेकिन बताया जाता है कि उसका सर भी फटा जा रहा था, आमीन, शरीर का हर भाग, कहा जाता है इवन लहू भी खत्म होने को आ गया था, आमीन, कुछ बचा ही नहीं था यीशु के शरीर में अब और देने के लिए। उस यीशु को उठाकर, आमीन, उस क्रूस पे डाल दिया गया। ही वॉज ऑन दैट क्रॉस। इन्होंने तब भी कोई दया यीशु पे नहीं दिखाई। इसके बाद बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वहां पे जितने सोल्जर्स थे उन्होंने यीशु के कपड़े को लिया, उस कपड़े को लेकर, आमीन, लॉट्स लगाया कि किसको ये कपड़ा मिलेगा, और उन्होंने उठाकर क्या किया? यीशु के उस कपड़े को फाड़ कर एक एक करके अपने पास उस कपड़े को रख लिया। उसके बाद अगला चीज, वहां पे जितने भी क्राउड थे, यीशु की माँ को, यूहन्ना को और कुछ और लोगों को छोड़कर जितने भी लोग थे वो यीशु का मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे अगर तू ही परमेश्वर है तो उतर कर नीचे आके बचाता क्यों नहीं है? आमीन। कई लोग मजाक उड़ाने लगे, कई लोग ठट्टा करने लगे, कई लोग यीशु के बुराई करने लगे, सब कुछ होने लगा, लेकिन यीशु ने एक मिनट भी हार नहीं माना, कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह ने उस भीतर 7 अद्भुत वर्ड्स को बताया